हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग एंड टाइप्स ऑफ सर्वेइंग क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वेइंग जो है वो दो टाइप्स से डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन, एक सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन की। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक प्लेन सर्वेइंग एंड दूसरा जो है वो जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, एक प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्लेन सर्वेइंग जो होता है तो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो प्लेन सर्वेइंग में जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेकन इनटू कंसिडरेशन नहीं किया जाता, और ये बहुत स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है प्लेन सर्वेइंग। जो जब एरिया बहुत छोटा होता है तो हम लोग प्लेन सर्वेइंग करते हैं, और एरिया जो है लेस देन कितना होना चाहिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर से लेस होना चाहिए। जब एरिया जो है 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहता है तो हम लोग प्लेन सर्वेइंग यूज करते हैं, और इसमें जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं लिया जाता है, और ये स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। The curvature of the earth is not taken into consideration in plane surveying. This is because plane surveying is carried out over a small area. So the surface of the earth is considered plane. In such surveying, a line joining any two points is considered straight. The triangle formed by any three points is considered a plane triangle, and the angles of the triangle is assumed to be plane angle. Plane surveying is done on an area of less than 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड इज कंडक्टेड बाय द स्टेट एजेंसी। तो प्लेन सर्विंग क्या होता है कि इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, और ये स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है, और एरिया जो है वो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इन सच सर्वेइंग ए लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज कंसिडर्ड स्ट्रेट। और इसमें कोई भी लाइन अगर ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट मेजर करते हैं। और द एंगल जो बनता है इसमें, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी थ्री पॉइंट्स इज कंसिडर्ड ए प्लेन ट्रायंगल, एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज एज्यूम टू बी प्लेन एंगल। और इसमें जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है थ्री पॉइंट्स जब कंसिडर करते हैं तो उसको हम लोग प्लेन ट्रायंगल बोलते हैं। और प्लेन ट्रायंगल का जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन सर्वेइंग इज डन ऑन एन एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। प्लेन सर्वेइंग जो होता है उसका एरिया जो है लेस देन कितना होना चाहिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और ये जो है स्टेट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये स्टेट जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हुआ, उसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो है स्टेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टेट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसके अंडर में प्लेन सर्वेइंग कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इन जियोडेटिक सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट इज एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज कंसिडर्ड ए कर्व्ड लाइन। Geodetic surveying is conducted by the Survey of India Department and is carried out over an area exceeding 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है कि जियोडेटिक सर्वेइंग में जो है हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं, और ये स्मॉल एरिया नहीं लार्ज एरिया के लिए क्या आता है। लार्ज जब एरिया जो है लार्ज रहता है तो उसमें हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करते हैं, और एरिया कितना होना चाहिए, मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। एरिया जो है मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। जब एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करते हैं, और इसमें जो है लार्ज एरिया जब कवर करना रहता है हम लोग को तो जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरा डिस्कस करके। तो इन जियोडेटिक सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज taken into consideration, it extended over large area, the line joining
एनी टू पॉइंट्स इज कंसिडर्ड ए कर्व लाइन, और इसमें जो लाइन ज्वाइनिंग होता है किसी दो पॉइंट्स पे, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कर्व लाइन कंसिडर करते हैं। तो जियोडेटिक सर्वेइंग इज कंडक्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, और जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा कैरिड आउट किया आता है और कंडक्टेड किया आता है। और एरिया जो है नॉट लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एरिया जो है मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो सर्वेइंग का है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है वो भी डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया। एक बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स है, फर्स्ट हमारा पाला जो है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो सर्वेइंग है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या है हमारा पाला, चेन सर्वेइंग, दूसरा क्या है कंपास सर्वेइंग, तीसरा क्या है प्लेन टेबल सर्वेइंग, चौथा क्या है थियोडोलाइट सर्वेइंग, पांचवा क्या है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, एंड लास्ट वन जो है 6 वो हमारा फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग बोलिए या फिर फोटोग्राफिक सर्वेइंग बोलिए। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन है इसका डिस्कस हम हर एक पॉइंट करेंगे, बट हर एक पॉइंट जो बहुत लेंदी होगा, तो अलग से हम डिस्कस करेंगे। चेन सर्वेइंग का, कंपास सर्वेइंग का, प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी मेन पॉइंट हम आपको डिस्कस कर देते। तो चेन सर्वेइंग क्या होता है, चेन सर्वेइंग जो है स्मॉल एरिया एंड सिंपल एंड फेयरली लेवल एरिया जब रहता है तो हम लोग चेन सर्वेइंग यूज करते हैं। और कंपास सर्वेइंग कब यूज करते हैं, जब एरिया जो है अनडुलेटिंग एंड क्राउडेड रहता है तो हम लोग कंपास सर्वेइंग यूज करते हैं। और चेन सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रायंगुलेशन होता है, और कंपास सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रावर्सिंग होता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है वो बहुत कम इसमें फील्ड वर्क करना पड़ता है, ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है। और ये आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वेइंग हम लोग यूज कर सकते हैं। थियोडोलाइट सर्वेइंग ये फील्ड वर्क के लिए है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है और बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है ये थियोडोलाइट, जो कि अभी हम लोग लेटेस्ट में थियोडोलाइट सर्वेइंग ही यूज करते हैं। और इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन आ गया है जिसमें कि हम लोग फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग यूज कर देते हैं। ये सब के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का ही सब क्लासिफिकेशन है, तो बेस्ड ऑन मेथड्स। तो मेथड पे जो बेस्ड है सर्वेइंग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग एंड ट्रावर्स सर्वेइंग। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेनली आपको बता रहे हैं कि सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन कितना टाइप से होता है। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी सर्वेइंग करते तो उसका एक ऑब्जेक्ट्स होता है, तो उस पर भी सर्वेइंग बेस्ड होता है। तो वो भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन मिलिट्री सर्वेइंग। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, जो कि सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का ही सब क्लासिफिकेशन है, तो वो जो है बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड या ग्राउंड पे भी, जो हम लोग ग्राउंड का नेचर के अकॉर्डिंग भी सर्वेइंग को डिवाइड किया गया है। तो जो कि फर्स्ट है हमारा लैंड सर्वेइंग, सेकंड है मेरीन सर्वेइंग, थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, एंड नेक्स्ट जो है वो सब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड सर्वेइंग का ही है। ये लैंड सर्वेइंग जो है हमारा इसका ही सब क्लासिफिकेशन है, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम हर एक सर्वेइंग का हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लैंड सर्वेइंग के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, लैंड सर्वेइंग का सब क्लासिफिकेशन जो है टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडस्ट्रल सर्वेइंग, सिटी सर्वेइंग, इंजीनियरिंग सर्वेइंग। तो हमारा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है वो डिस्कस हो गया। तो मेन जो है हमारा, तो वो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा डिफरेंट टाइप्स से है और डिफरेंट बेस्ड है।
तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में एक है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्रिक या फोटोग्राफिक सर्वेइंग। अब बेस्ड ऑन मेथड्स भी है ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, ट्रावर्स सर्वेइंग। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स पे जो बेस्ड है वो जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। एंड लास्ट वन जो है वो मिलिट्री सर्वेइंग। बेस्ड ऑन नेचर पे जो है वो फील्ड का जो नेचर है उस पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। तो वो भी 3 टाइप से डिवाइड किया गया, एक लैंड सर्वेइंग, मेरीन सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, लैंड सर्वेइंग। तो लैंड सर्वेइंग को भी सब डिवाइड किया गया, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, सिटी सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग सर्वेइंग। तो ये सब हर एक सर्वेइंग का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।